दोस्तों हम बार बार बोलते हैं कि आपको सपोर्ट रहता है, मशीन खरीदने के बाद भी सपोर्ट रहता है। तो ये देखो हमारे कस्टमर है, पूना के कस्टमर है। लगभग 6 महीने पहले मशीन लेके गए थे। फिर उसको उनका कुछ रिटायरमेंट था, उसके बाद में चलाना था। तो अभी एक मेरे ख्याल से 10-15 मतलब ये मई महीने में उनका मुझे कॉल आया कि ये कहीं गए थे, गोवा बिया कहीं घूमने गए थे, दिक्कत आ रही थी। तो उस टाइम पे उनको बताया मैंने, मतलब प्रैक्टिस करो पहले, आपको पहले ही बोला था। नहीं, आखिर में समझा तो ये उनका लड़का, वो देखो हाथ में मशीन लिए उनके घर में ही है, और सब बातें किस तरह से समझा रहा हूँ। तो मशीन ऑपरेटिंग नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जो कुछ हम लोग सलाह देते हैं, जो समझाते हैं मेन बातें, वो आपके काम में आती है। और नॉर्मली मशीन चलाना और एक्सपीरियंस के साथ में मशीन चलाना, या फिर हमारा एक्सपीरियंस साझा होना आपके साथ में, वो आपको अलग रिजल्ट की लेवल पर लेके जाता है। तो इसके लिए मशीन उसी से लो जो आपको ट्रेनिंग सपोर्ट पूरा देता है। तो इसके लिए क्या करना है, मशीन खरीदने के बाद आपको पता चलेगा उसका कुछ उपयोग नहीं ना, उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो करना क्या है, उससे जब बात करोगे तो उसको कितनी डिटेल्स मालूम है, उसके वीडियो है तो उसके बारे में क्या जानकारी दी गई है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपका नुकसान ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आपके पास कुछ मौके की जगह होने के बाद भी आप वहाँ पे कुछ कर ना पाओ। इससे इससे बड़ा पछतावा कुछ नहीं होता। इसके लिए मशीन जब लेना है तो आपको किसी भी डीलर को कॉल करना है, बात करना है, समझना है, उनकी वीडियो देखो, जैसे मेरे वीडियो पड़े हैं वैसे वीडियो देखो, वो क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कौन सी मशीन सजेस्ट कर रहे हैं, किस बना पर सजेस्ट कर रहे हैं, आप क्रॉस वेरीफाई करके पूछना है। अब ये तो मेरे कस्टमर के साथ का हमेशा का बात है, मेरे हर कस्टमर से सारा सारा डिटेल में लेता हूँ। फिर एकदम स्टडी करने के बाद उनको सलाह देता हूँ कि आपके बजट के अनुसार ये है, या फिर आपका बजट लाख रुपया भी होगा तो आपका काम 40-50 हज़ार में हो जाएगा, आपको इतना पैसा डालने की ज़रूरत नहीं। सारी सलाह, सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे परफेक्ट देते हैं हम। तो इसके लिए मशीन लेने से पहले सोच समझ के, आपका चॉइस क्या है, आपको किस जगह पे चलाना है, आपका बजट कितना है, आपको कौन सा डीलर नज़दीक या दूर पड़ रहा है, या फिर दूर होने के बाद भी वो सपोर्ट देता है। तो ये रहा एक हमारा इसका सबूत, बाकी भी बहुत सारे सबूत है। तो एक एक्स्ट्रा है, अभी देखो 2-3 दिन में कस्टमर आ रहे हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ राजस्थान। मेरे ख्याल से मई 16 को निकलूँगा यहाँ से मैं, और उसके बाद में कुछ दिन राजस्थान में हूँ मैं। तो उसके पहले जो जो आ रहे हैं, देखो अभी नांदेड़ से आ रहा है, आज यवतमाल से निकला है। नांदेड़ वाला आज पहुँचने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनका कोई एक्सीडेंट होकर मौत हो गई किसी की। तो वो आ रहे हिंगोली से आ रहे हैं, और सॉरी हिंगोली वाले पुणे से आ रहे हैं कल। तो हो सकता है उनका वीडियो भी बन जाएगा, तो आपको प्रूफ के लिए वो डाल देंगे हम। तो इसके लिए सोच समझ के मशीन लेना है। बहुत लफड़ा है दोस्तों, कोई कुछ भी ला के बेच रहा है, कुछ भी दे रहा है, कुछ भी चॉइस कर रहा है। मतलब बेचने वाले बेच रहे हैं, लेने वाले लेके घूम रहे हैं इसी पागल जैसे। तो ये ना हो, क्योंकि वो बाद में हमको कॉल करेंगे, या फिर हमारे वीडियो देख के फिर सर हमको थोड़ा हेल्प करो, तो वो हम नहीं कर पाते किसी को। हम सिर्फ हमारे कस्टमरों के लिए है, और हमारे पास पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक मशीन सॉरी मशीन लेने से लेके उसको उसका ऑपरेटिंग हम समझाते हैं। उसके बाद में उसको प्रैक्टिस कैसा करना है, उसके बाद में जब उसको फील्ड कैसे चुनना है, जो फील्ड पे काम करेगा वो कैसा चुनना है, किस तरह से उसके ऊपर उसको जो सक्सेस मिलेगी उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, उसको हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, सारी बातें देखो। अभी इतना देर हो गया उसको वीडियो समझा रहा हूँ, उसके पहले नॉर्मल फ़ोन पे समझाया, अब इसमें समझाया। तो ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मशीन लेके आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। सिंगल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर कहाँ पे चलता है, मल्टी फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर कहाँ पे चलता है। सिंगल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर का डेप्थ, अगर ज़्यादा डेप्थ के लिए तो सिंगल फ्रीक्वेंसी कौन सी अच्छी रहेगी, या फिर ज़्यादा मल्टी फ्रीक्वेंसी रहेगी तो ज़्यादा डेप्थ में जाएगी या नहीं जाएगी। आपको पहाड़ पे चलाना है, ज़मीन पे चढ़ना है, नदी पे चलाना है, पत्थरों पे चलाना है। अभी कर्नाटक से हम्पी से फ़ोन आया था, सर पत्थरों पे चलाना है हमको, और हमारा बजट 25-26 हज़ार रुपया है, तो उसमें कौन सा मशीन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हमको कॉल करते हैं, लेकिन मशीन लेना है तो ही कॉल करना है। क्योंकि दोस्तों बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ। अभी सतारा गया था, तो वहाँ से वापस आना पड़ा 5 दिन में। मुझे रहना था 15 दिन, मुझे जाना था दूर तक, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि तेलंगाना से कस्टमर आया था जिनका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मौली इम्पल्स का। वो 1 साल से मेरे कॉन्टैक्ट में था, तो उसके लिए मुझे आना पड़ा। तो इसके लिए कॉल करना है फटाफट।